जी हाँ, दिल्ली की विजय शपथ TV9 भारतवर्ष पर आज के दिन की ये बेहद खास कवरेज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल भी आज इस चर्चा में शामिल है। साथ ही साथ दिल्ली के अलग अलग महत्वपूर्ण इलाकों पर हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी मौजूद हैं, जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, शालिनी वाजपेयी नजर आ रही हैं, रामलीला मैदान से गौरव अग्रवाल आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आज की अहम खबर आपको बता दें, आज दोपहर 12:35 पर शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। रामलीला मैदान में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे और इनके नाम सामने आ चुके हैं। मंत्रिमंडल में पहले नंबर पर परवेश वर्मा हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, कपिल मिश्रा हैं और इसके बाद आशीष सूद, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह। ये 6 मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं जो आज ही रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। और एक और दिलचस्प तथ्य, जी हां, रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला सीएम है और इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी बतौर मुख्यमंत्री पद संभाल चुकी हैं। 1998 में सुषमा स्वराज सीएम बनी थी दिल्ली की। 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित, लंबे समय तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही दिल्ली की और इसके बाद 2024 में एक छोटे अंतराल के लिए आतिशी ने सीएम पद संभाला और अब 4थी महिला सीएम बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। तो अगर देखा जाए दिल्ली में तो लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली की बागडोर संभाली है। बिल्कुल, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा। और देखिए इस वक्त हमारे साथ रामलीला मैदान से गौरव अग्रवाल और सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रामलीला मैदान के अंदर से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा गुप्ता के घर के बाहर देखिए शालिनी वाजपेयी आपको तैनात नजर आ रही हैं। पुनीत शर्मा झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ लाइव हैं और अब से थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा ने यह कहा है कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे। और हमारे साथ पुनीत क्योंकि मौजूद हैं और पुनीत, जैसा कि मैं बता रहा था, कपिल मिश्रा वहां पर पहुंचने वाले हैं, शपथ से पहले पूजा अर्चना करेंगे। वहां से क्या जानकारी आप दे सकते हैं? और देखिए पहुंच गए कपिल मिश्रा मेरे साथ इस वक्त मंदिर में खड़े हैं, अपने परिवार के साथ हैं। माता जी हैं, पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। कपिल मिश्रा आप देखेंगे सबसे पहले मां झंडेवालीन के आशीर्वाद लेने के लिए। कपिल जी, आपको कैबिनेट में जगह मिली है, प्रचंड जीत आपने की, किस तरीके से देखते हैं? सब माई की कृपा और प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे जनता ने भरोसा किया है। क्या नई चुनौतियां होंगी जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? दिल्ली ठप हो गई थी, उसी को वापस पटरी पे लाना है। रेखा जी के नेतृत्व में हम लोग मोदी जी की गारंटी और उनका जो विजन है उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस नई कैबिनेट में आप सबसे सीनियर माने जा रहे हैं क्योंकि आप पहले भी दिल्ली के लिए मंत्री रह चुके हैं, तो किस तरीके से चुनौती देखते हैं? आम आदमी पार्टी में आप मंत्री थे, आप बीजेपी में मंत्री बने हैं। नहीं, सीनियर नहीं हूँ मैं और बहुत सीनियर लोग वहाँ पर हैं, उसी के टीम का एक मेंबर है। क्या बड़ी चुनौतियाँ रहेंगी अगर बात की जाए, सिर्फ विकास या और कोई मुद्दे? नहीं, दिल्ली को पटरी पे लाना है, बस यही एकमात्र माई से कृपा है। हम सब लोग मिलके अपने कर्तव्यों को पूरा करें। जाहिर तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। देखिए आप, कपिल की माता जी, पत्नी, ये भी साथ हैं। आज आपके पतिदेव मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना? सेवा है, सेवा मोदी जी के आभार से सेवा मिली है और दिल्ली के डेवलपमेंट। बिल्कुल पुनीत, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। देखिए शपथ से पहले पूजा प्रार्थना भी चल रही है, तैयारियां भी चल रही हैं और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर की ये तस्वीर थी झंडेवाला की और अब देखिए हम आपको कुछ और अहम तथ्य बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता का रिएक्शन, वो देखिए जब TV9 भारतवर्ष ने इस पूरे मामले पर उनसे बात की तो क्या कहा, दिल्ली से किया कमिटमेंट पूरा करेंगे, ये रेखा गुप्ता ने कहा है। पीएम मोदी का विजन साकार करेंगे, उनका जो सपना है उसे पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता का बयान TV9 से बातचीत में। पीएम, गृह मंत्री और नड्डा जी का धन्यवाद। रेखा गुप्ता का बयान। 100% बिल्कुल ये खास मौका है, ये खास दिन है कि आज दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री के नाते मुझे कार्यभार
लेने का मौका मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराई से, जिन्होंने हमेशा से बहनों के लिए अच्छे रास्ते प्रशस्त किए और हमेशा संगठन में उनको अच्छा स्थान दिया। आपकी तरफ से दिल्ली वालों को पहला उपहार क्या मिलने जा रहा है? मोदी जी का जो विज़न है दिल्ली के लिए, उसको साकार किया जाना और जो कमिटमेंट हमारी दिल्ली से उसे पूरा करना। थैंक यू। तो क्या 2500 रुपए मिलने जा रहे हैं? ये देख रहे हैं रेखा गुप्ता जी हैं और इन्होंने बताया है कि आज का दिन इनके लिए इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है और अभी फिलहाल यहाँ से अपने घर से, शालीमार बाग से अपने घर से वो निकल रही हैं और यहाँ से जाएंगी रामलीला मैदान में और वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बतौर शपथ लेंगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 राजपथ। तो क्या कहा रेखा गुप्ता ने, आपने सुना। और निश्चित तौर पर दिल्ली की रेखा गुप्ता से अपेक्षाएं बड़ी हैं, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के एक ड्रीम कैपिटल की बात कही जा रही थी, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी अलग अलग लोकेशन से जुड़े हुए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त रामलीला मैदान से जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं वहां पर। आनंद, इस वक्त रामलीला मैदान में क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं? लगभग तैयारियां पूरी ही हो चुकी होंगी, लेकिन ये आखिरी वक्त में रामलीला मैदान एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। तो आखिरी वक्त में दृश्य क्या है रामलीला मैदान का? जी बिल्कुल, मैं आपको रामलीला मैदान की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जहाँ कुछ देर में यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज आपको नज़र आ रहा होगा, एकदम भव्य स्टेज बनाया गया है। एक बड़ा स्टेज है जो सेंट्रल स्टेज है और बाद दोनों के उसके बगल में दो छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं। जो मुख्य स्टेज है, यहीं पर जितने विधायक शपथ लेने जा रहे हैं वो बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठेंगे, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा एलजी इसी मंच से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, उनको शपथ दिलाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बाकी तस्वीरें दिखाऊं रामलीला मैदान की। यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, और पूरा रामलीला मैदान जो है वो बीजेपी के झंडों से पटा हुआ है। लोग आने शुरू हो गए हैं और ये जो अलग अलग आपको इंक्लोजर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो गिग वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया है, झुग्गी वालों को बुलाया गया है, जे क्लस्टर वालों को बुलाया गया है, महिलाएं तो यहाँ पर हैं ही हैं। और जिस तरह से दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, इसको लेकर जो महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की खासी उत्साहित है। हम देख रही है कि आप बहुत सुबह से ही आके यहाँ पे खड़ी है। जी, एक महिला हमारी जो है सुषमा स्वराज के बाद हमारी रेखा गुप्ता जी बनी, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और अब दिल्ली जो है पूरी तरीके से विकसित होगी, क्योंकि जो केजरीवाल ने दिल्ली का हाल किया है वो देखने लायक नहीं है और समझने लायक नहीं है। और बाकी यहाँ पे महिलाएं जो है, आप हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रामलीला मैदान में ही मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। महिलाओं में एक अलग उत्साह नजर आ रहा है गौरव, और कल रेखा गुप्ता से भी जब पत्रकार बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया और देश की 50% महिला आबादी को ये एक बड़ा मैसेज है। रामलीला मैदान में क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह, कितना जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है? समीर, जोश बताने से अच्छा मैं दिखाता हूं। महिलाओं पे आएंगे, बात करेंगे, लेकिन ये देखिए, ये कार्यकर्ताओं का जोश, ये राजौरी गार्डन से आए कार्यकर्ताओं का जोश देखिए आप। साथ में ढोल है, साथ में यहाँ नगाड़े हैं और दिल में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी का जोश है। यहाँ आप देखिए कैसे ये थिरक रहे हैं। रामलीला मैदान आप देखिए बीजेपी के पोस्टरों से, पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टरों से फटा पड़ा है। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीरेंद्र सचदेवा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ दिल्ली के सांसदों की तस्वीरें देख सकते हैं। और देखिए इधर बड़े बड़े यहाँ पर ड्रम आए हैं, ये देखिए इधर दिखाइए, ये बड़े बड़े ड्रम आप देख सकते हैं। समीर, किस तरह से यहाँ पर दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी का जश्न जम के मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये उत्साही कार्यकर्ताओं को देखिए, ये जोश देखिए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं करावल नगर विधानसभा से। करावल नगर से। वहाँ से कपिल मिश्रा मंत्री बनने जा रहे हैं। कपिल मिश्रा जी को कितनी खुशी है बीजेपी? अरे बहुत बड़ी, तो दिख नहीं रहा है कुछ, ढोल पे आप ये देखिए, भाजपा ने कमल खिलाया है, दिल्ली विकसित राजधानी को बनाना है। बहुत अच्छे से आज पूरा देश
इतिहासों में दिन लिखा जाएगा ये जो 27 साल बाद दिल्ली को राजधानी विकसित। बिल्कुल गौरव, उत्साह जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, हो भी क्यों ना। एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा अवसर आया है जब बीजेपी का कोई सीएम बनने जा रहा है दिल्ली में, और वो भी महिला सीएम। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, उत्साह है, जोश है, खुशी है, लेकिन जो नाम तय हुआ आखिर में रेखा गुप्ता का, उस नाम के पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हो? और एक चीज दर्शकों को यह भी बता दें कि हर्षवर्धन जी लगातार रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा जब चल रही थी तो इनकी सुई वहां पर आके अटकती थी कि इनके नाम की मुझे प्रबल दावेदारी लगती है, और वो बात सही भी हुई। कल जब हम संभावित चेहरों का जिक्र कर रहे थे तो हर्षवर्धन जी ने एक नाम लिया था लास्ट में, रेखा गुप्ता का, और शाम तक रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हो गया। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर समझा जाए तो उनके जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी जो अचानक दावेदार बन जाते हैं विधायक से, तो उसको समझने में बहुत मुश्किल नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इस देश में एक सो कॉल्ड नैरेटिव इकोसिस्टम है जो उनकी किसी भी बात को इस तरह से देखता है कि समाज के किसी एक हिस्से के खिलाफ उनको प्रस्तुत करता है। ये आज की बात नहीं है, ये लगातार जनसंघ के समय से बीजेपी उसको झेलती रही और लगातार उनके ऊपर ये हमला किया गया। धीरे धीरे करके उन्होंने समाज के सभी वर्गों में अपनी जो कहते हैं कि प्रतिनिधित्व के तौर पर और उनको देने के तौर पर एक कोशिश की। अब जाकर धीरे धीरे ये हुआ कि बीजेपी सबकी पार्टी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक टेम्परेरी सीएम के सामने चुनाव लड़ रही थी। इसको पहले अगर देखें तो समझ में आएगा। टेम्परेरी सीएम यानी अरविंद केजरीवाल ऐसी महिला को बनाते हैं जो कहते हैं मुख्यमंत्री रहेगी लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिहाज से आप सोचिए तो पंजाबी और वैश्य समाज वो उनका सबसे मजबूत मतदाता समूह रहा है, सबसे मजबूत, हर तरह से उनकी मदद करने वाला है। रेखा गुप्ता 90s में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गई, लंबे समय तक वो छात्र संघ की राजनीति में सचिव और अध्यक्ष रही, नगर निगम की पार्षद रही, और देखिए पार्टी ग्रूम भी करती, तैयार करती धीरे धीरे। ये विधानसभा का चुनाव हारी, उसके बावजूद इनको टिकट मिलता रहा, और इस बार जब वो विधायक बनी तो मुख्यमंत्री पद पर सीधे उनकी ताजपोशी होने जा रही है। और इसमें संघ भाजपा जो लोग अलग अलग विचार, अच्छा हर्षवर्धन जी, उनको भी समझ में आता है। एक खबर कहीं मैं ये भी देख रहा था कि जिन लोगों के नाम सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों से और बाकी विधायकों से भी एक रोड मैप भी मांगा गया था, मतलब डेवलपमेंट का, 60 दिन का, 90 दिन का कुछ प्लान। कोई ऐसी भी बात है और शायद कोई इस तरह की प्लानिंग से जो प्रभारी हैं या फिर जो नेतृत्व है वो प्रभावित हुआ हो? देखिए, नरेंद्र मोदी युग आने के बाद ये एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर दिखती है कि अगर आप मंत्री हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यहां तक कि जो विधायक सांसद के टिकट भी होते हैं तो उसमें भी ये बात देखी जाती है कि इनकी डिलीवरी कितनी होगी। जरूरी नहीं कि हर बार ये कहा जाए कि आप 10 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में या 100 दिन में क्या करेंगे, लेकिन अक्सर ये बात देखी जाती है। और हमने तो ये भी देखा है कि इस सरकार में मंत्री भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, बाकायदा एजेंडा दिया जाता है, तो आप कितने दिनों में कहां पहुंचे उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। तो रेखा गुप्ता से ये सब नहीं कहा गया होगा, ये मतलब मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं कहा गया होगा। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए एक बार फिर रामलीला मैदान लिए चलते हैं। सुरभि शर्मा भी हमारी सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ गई हैं। सुरभि, जरा रंग दिखाइए, क्योंकि भव्य तैयारियां की गई हैं। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, तमाम एनडीए के नेताओं की मौजूदगी रहेगी, तमाम गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण का, यानी बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। वहां से आप क्या दिखा सकती हैं, बता सकती हैं? बिल्कुल समीर, आपने सही कहा। फिलहाल मैं गंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पूरी तस्वीरें तो दिखा दीजिए, क्योंकि दिल्ली के फिलहाल आपको बता दूं रामलीला मैदान के गेट नंबर 1 के आगे मैं मौजूद हूं। और समीर, यहां से वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद होंगे और जिस तरीके से सभी राजनयिक के साथ साथ और सेलिब्रिटीज यहाँ पर से एंट्री करने वाले हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीजें मैंने देखी कि लोगों की गाड़ियों में पगड़ियां हैं और यहाँ पर महिलाएं इतनी ज्यादा उत्साहित है। फिलहाल कुछ मेरे साथ भी इस वक्त मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी, आज का ये ऐतिहासिक क्षण है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मोदी जी ने बहुत सालों बाद, 27 साल बाद ये हमारे को मौका दिया है कि एक महिला को सर्वोपरि रखकर उसको इतना बड़ा साम्राज्य का दिया उनके हाथों में। उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा देश के लिए कि देश को आगे लिया जा सके। बहुत सी महिलाओं ने पहले केजरीवाल को जिन्होंने चढ़ाया था, उसके जब उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उसको उतारने में भी महिलाओं का हाथ रहा, और आज एक सशक्त महिला के हाथ में ये बागदौड़ देकर मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत ही सब महिलाओं को सम्मान दिया है। और आगे भी उनके अच्छे के लिए, या दिल्ली राजधानी है, मुझे लगता है कि रोल मॉडल बनाएंगे, वो महिलाओं के द्वारा ही सशक्त उसको बनाएंगे। राजधानी में दिल्ली के दिल जीत लिया है क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने?
क्योंकि जो बिल्कुल, वादा किया था, बिल्कुल, उसी को बिल्कुल। निभाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। आप शुरू से देखें, जो भी उन्होंने वादा किया वो जी। निभाया है, आज तक निभाते आए हुए हैं। अब दिल्ली की बारी है, ये 28 साल के बाद सरकार बिल्कुल बनी है। सुरभि, अब तो दिवाली लोगों का उत्साह, उनकी जो प्रतिक्रियाएं, उनके जो रिएक्शंस है उसमें समझ में आता है और ये हाई होप्स को भी दिखाता है। शालिनी के पास हम चलेंगे। शालिनी, जो शेड्यूल तय किया गया है रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के लिए, तो कब रेखा गुप्ता रामलीला मैदान के लिए निकलेंगी, उनके साथ कौन मौजूद रहेगा, वहां से क्या तस्वीर आ रही है, वहां पर क्या तैयारी नजर आ रही है, कुछ बताएं आप दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ उनके घर की। रेखा गुप्ता के घर के बाहर देखिए किस तरह से जश्न चल रहा है, क्योंकि ये अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ से निकलेंगी और दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बैंड बाजे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, महिलाएं देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो बधाइयाँ देने के लिए पहुंची और महिलाएं देखिए हमारे साथ में आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही है। आप लोग काफी जोश में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है और हमारी दिल्ली विकास की प्रगति पर बहुत आगे बढ़ेगी। मोदी जी तो थे ही, अब उनके साथ में रेखा गुप्ता जी की डबल इंजन की सरकार बनने से हमारी दिल्ली का विकास अति। तस्वीरों में देखिए 1892 शालीमार बाग स्थित इनका आवाज देखिए किस तरह से समर्थक जो है यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए शालीमार बाग में रेखा गुप्ता के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहीं से पहली बार विधायक चुनकर आई रेखा गुप्ता और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं और जयशंकर जी, अभी हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे थे ईयर 1993 का। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि 1993 में ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल की जाती है, चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव में जीतती है, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनते हैं और यही वो साल था जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रेखा गुप्ता ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और आज वो सीएम बनने जा रही हैं। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता के नाम के सामने आने के बाद कई लोगों को झटका लगा होगा? यकीनन जो लोग अपने को संभावित मुख्यमंत्री मान रहे थे उनको झटका तो लगा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इनका नाम तय करने में भी काफ़ी दिन लग गए। नतीजे आने के बाद इतने दिन शायद कम ही लगते हैं। 12 दिन। हाँ, 12 दिन लग गए। महाराष्ट्र में भी 12 दिन, दिल्ली में भी महाराष्ट्र में भी 12 दिन, यहाँ दिल्ली में भी 12 दिन लग गए। लेकिन यह है कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं, इसके पहले निगम पार्षद भी रही हैं, निगम प्रमुख का चुनाव लड़ी थी, शायद उसमें सफल नहीं हो पाई थी। जी जी। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी सरकार उन्हीं की पार्टी की है, उपराज्यपाल उन्हीं के हैं, एमसीडी जो अभी तक तो आम आदमी पार्टी के है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो भी उनके पाले में आ जाएगी। तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं मिलेगा कहने के लिए। अब उनको ये साबित करना पड़ेगा, जैसे अभी हर्षवर्धन बता रहे हैं ना कि उनके लिए एक रोड मैप बना के दे दिया जाता है। रोड मैप वही है जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कहती रही है। कूड़े का पहाड़ कब हटेगा, यमुना साफ कब होगी, सड़कों की हालत कब सुधरेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कब सुधार होगा, ये सारी कसौटियां होंगी जो उनके साथ मंडराती रहेंगी। झुग्गी वालों को पक्के मकान भी देने हैं, झुग्गी वालों को महिलाओं को 2500 भी देने हैं। हाँ, महिलाओं को 2500 रुपए भी देंगे, तो ये तो खैर होगा, ये देंगे ही देंगे लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि कूड़े का पहाड़, यमुना को प्रदूषण से मुक्ति, यमुना साफ सुथरी हो जाए। हालांकि अभी सरकार बनने से पहले ही वहाँ यमुना में कुछ मशीनें तैरने लग गई थी, कुछ सफाई का काम शुरू हो गया था। अच्छी बात है ये काम। ठीक है, आने वाले समय में नजर तो है ही सबकी और देखिए एक्सपेक्टेशन, जैसा मैं कह भी रहा था कि उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है, आप तो कह रहे थे कि उसमें आपने एलजी को भी इंक्लूड किया, आपने एमसीडी को भी इंक्लूड किया, तो एक तरीके से सत्ता की सारी बागडोर जो है हाथ में, तो ऐसे में उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। संतोष जी, अब सवाल यहां पर यह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने हाल फिलहाल में जहां जिस राज्य में चुनाव जीते वहां पुरुष मुख्यमंत्री ही बनाया गया, महिला उप मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंची है। मतलब बिहार का भी एक एग्जाम्पल है। ये पहला, इतने लंबे अंतराल में जीत के बाद पहला प्रयोग
जी आप कुछ कह रहे हैं हर्षवर्धन? महिला उप मुख्यमंत्री भाजपा की 3 राज्यों में। 3, हाँ मैं वही कह रहा हूं कि उप मुख्यमंत्री तक तो पहुंचे। मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने दिल्ली को क्यों चुना होगा? आपको क्या लगता है कि हम यहां से महिला मुख्यमंत्री बनाने का सिलसिला शुरू करते हैं, दिल्ली को चुनते हैं इसके लिए? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल 15 साल की राजनीति को सोच करके अपना उम्मीदवार तय करती है। जैसे उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया, अब हेमंत बिस्व शर्मा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोकल हैं राजनीतिक सवालों के ऊपर और ख़ासकर कांग्रेस के ऊपर। रेखा गुप्ता जी को जब मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ होगा, और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने जयशंकर जी के साथ काम किया है। हम लोगों ने जो पत्रकारिता की है, जब हम फीड मिल थे तो हम अपित किंतु तथापि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, नहीं, हम डेफिनेट कहते थे। और कल मैंने ये साफ कहा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई महिला होगी, कोई भी पुरुष नहीं होगा। जितने नाम आ रहे हैं ये सब खारिज हो जाएंगे। 2 महिला लोग में टसल था जिसमें ये सवाल था कि अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति को और देश के लोगों को जवाब देने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, दूसरी शिखा राय या पहली रेखा गुप्ता। संघ ने और बीजेपी ने यह तय किया कि रेखा गुप्ता ज़्यादा वोकल हैं, रेखा गुप्ता ज़्यादा तीखी हैं, रेखा गुप्ता हेमंत बिस्व शर्मा की तरह ही राजनीतिक सवालों का जवाब दे सकती हैं और उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई अपने वक्तव्य दिए हैं। इसलिए रेखा गुप्ता को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। रेखा गुप्ता का रोल सिर्फ दिल्ली तक के लिए सीमित नहीं है। रेखा गुप्ता के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी उन सभी सवालों के ऊपर, कांग्रेस के लोगों के ऊपर या जो समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जो प्रतिद्वंदी हैं निकट भविष्य के देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर, उनको जवाब देने के लिए तो आप कह रहे हैं कि पैन इंडिया नैरेटिव क्रिएट करने में रेखा गुप्ता बीजेपी की बड़ी मददगार साबित होंगी, ये चेहरा बहुत मददगार साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके रेखा गुप्ता जी को तय चुना है कि इनका रोल सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगा, इनका रोल देशव्यापी होगा। जैसे आपने बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है और इसीलिए इतना वक्त लगा इस फैसले को सामने आने में। गौरव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव के पीछे तमाम तरह के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जोश है, उत्साह है और ये तस्वीरें गौरव एक बार फिर आपके जरिए हम देखना चाहेंगे। साथ ही साथ आप बता दीजिएगा कि वहां पर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, कैसी हलचल है। समीर, अभी मैंने आपको दिखाया था राजौरी गार्डन से आए कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर नाच रहे थे। आप जरा ये तस्वीर देखिए, हाथ में ढाल और तलवार, ये उत्तराखंड के योद्धा आपको दिख रहे हैं। इधर देखिए, उत्तराखंड से आए कुछ यहाँ पर कलाकार ढोल बजाते हुए, मंजीरा बजाते हुए, पाइपर्स भी है यहाँ पर, तुरही बजाते हुए। ये खास उत्तराखंड से आए हैं लोग बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में यहाँ पर। आपका क्या नाम है? हर्षवर्धन सिंह। कहाँ से आए? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड से? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से आज यहाँ क्यों आए? जिस प्रकार हमने उत्तराखंड में दिया है सरकार भाजपा को, हम दिल्ली से आए हैं दिखाने के लिए। तो बीजेपी की सरकार बन रही है इसलिए खुशी हम आए, खुशी है। ड्रेस पहना के लाए आप। ये हमारा कल्चर है, उत्तराखंड कल्चर है हमारा, सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे ये। हाँ जी, उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार। ठीक है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ देखिए रामलीला ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। एक बार चलते हैं सीधे उनके पास। आनंद, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या हलचल है वहां पर? बिल्कुल धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा है कुर्सियों पे लोग अब धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 30,000 की कैपेसिटी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और हम आपको बताएं कि अलग अलग इंक्लोजर बनाए गए हैं। जैसे कि अभी हम जिस इंक्लोजर की बात कर रहे हैं, ये जो इंक्लोजर है ये विधायकों के परिवार के लिए, विधायक जो सामने स्टेज पर बैठेंगे, लेकिन विधायकों के जो परिवार है वो लोग यहाँ बैठेंगे। उसके अलावा जो बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है दिल्ली के, वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो खासी उत्साहित है कि दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। तो ऐसे में जो महिलाओं से जब हम बात कर रहे हैं तो महिलाएं बार बार यही कह रही हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो हमेशा कोई महिला ही पूरा कर सकती है, इतनी ये लोग खुश है।